एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। तो हमने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6 उनको सीकेंट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है साइन ए। अब साइन ए को आप क्या कर सकते हैं कि कॉस ए से तो डिवाइड कर लीजिए और इसको एक काम और करिए कि इसको 1/cos कॉस ए लिख लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो वापस साइन ए आ जाएगा। लेकिन ये जो साइन ए बटे कॉस ए है ये तो हो जाएगा tan ए और बटे में साइन बटे कॉस बन गया tan और बटे में 1/cos ए है और 1/cos ए उल्टा होता है सीकेंट ए का। तो 1/cos ए बन गया सीकेंट ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सभी के लिए सही है। तो ये दोनों कोण सेम होने चाहिए, समान। तो अगर ये भी ए है और ये भी ए है तब भी ये सही है। तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू देखते हैं, वो क्या होगी 1। ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए और यहाँ से सीकेंट ए की वैल्यू मिल जाएगी वर्गमूल 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए tan की, क्योंकि हमने सारा कुछ किसके रूप में लिखना है? सीकेंट ए। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए की वैल्यू आप देखोगे क्या हो जाएगी, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए -1 और यहाँ से आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी tan ए इक्वल टू ये स्क्वायर वहाँ जाके वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो tan ए को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए -1 वर्गमूल। तो यहाँ पे जो tan ए है उसकी जगह लिख लो वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1 और बटे में है सीकेंट ए। तो आपने देखा कि ये जो साइन ए है वो पूरा का पूरा सीकेंट ए के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। दूसरा पार्ट है दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस। तो कॉस ए तो डायरेक्टली सीकेंट ए का उल्टा होता है, तो कॉस ए को लिख सकते हैं 1/सीकेंट ए। थर्ड है tan ए। तो tan ए को आप यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, क्या? सीकेंट स्क्वायर ए -1 वर्गमूल। और चौथा पार्ट है कॉट ए। तो कॉट ए उल्टा होता है सीकेंट ए का और सीकेंट ए को आप क्या लिख सकते हैं? सीकेंट ए तो tan ए रेसिप्रोकल है, कॉट ए रेसिप्रोकल है tan का। कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। tan ए और कॉट ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और tan ए को आप पहले ही क्या लिख चुके हो? वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो 1/वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया, व्यक्त कर दिया है सीकेंट की फॉर्म में। और पांचवा है कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए साइन ए का उल्टा होता है, तो 1/sin ए है और साइन ए को आप पहले ऐसे लिख चुके हो। तो 1/sin ए लोगे तो ये उलट जाएगा, अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, यानी कि सीकेंट ए बटे सीकेंट स्क्वायर ए -1 और सीकेंट ए तो होता ही सीकेंट ए के इक्वल है। तो जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6 सभी को हमने सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया है। तो सभी को हमने सीकेंट ए की फॉर्म में लिख लिया है, सीकेंट ए के रूप में व्यक्त कर दिया।